जय हिंद फ्रेंड। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आज भी दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर इन्हें रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं। तो आज इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। मेरा नाम दीपेश ओझा, आप देख रहे हैं दीपेश ओझा यूट्यूब चैनल। चलो शुरू करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनके माताजी का नाम सर्वप्राणी नेहरू था और पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कश्मीरी पंडित थे। पंडित मोतीलाल नेहरू पेशे से बैरिस्टर थे और नेहरू जी धनी संपन्न परिवार से थे, जिसके चलते उनकी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आई। साथ ही नेहरू जी 3 भाई बहन थे। बड़ी बहन विजयलक्ष्मी और छोटी बहन कृष्णा कठी सिंह। बड़ी बहन विजयलक्ष्मी आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी और छोटी बहन एक उल्लेखनीय लेखिका बनी। वह अपने परिवारजनों से संबंधित कई पुस्तकें लिखी और जवाहरलाल नेहरू दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की और स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वे मात्र 15 साल की उम्र में इंग्लैंड चले गए और अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से प्राप्त की। हैरो में 2 साल रहने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान नेहरू जी ने समाजवाद की जानकारी भी इकट्ठा की और उच्च शिक्षा पूरी होने के बाद नेहरू जी ने साल 1912 में अपने देश वापस लौट आए और स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और उन्होंने 1912 में एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया एवं 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले, जिससे वे काफ़ी प्रभावित हुए और जवाहरलाल नेहरू जी ने साल 1916 में कमला जी से शादी कर ली। इसके 1 साल बाद 1917 में होम रूल लीग से जुड़ गए और साल 1919 में नेहरू जी पहली बार गांधी जी के संपर्क में आए। वहीं से नेहरू जी की राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुआ और इसके बाद गांधी जी के साथ मिलकर नेहरू जी ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बनाए गए और उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहली किसान मार्च का आयोजन किया। 1920, 1921 व 1922 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा और सितंबर 1923 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में चुना गया। उन्होंने 1926 में इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, इटली, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम का दौरा किया और उन्होंने 29 अगस्त 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लिया एवं वे उन लोगों में से एक थे जिन्होंने भारतीय संवैधानिक सुधार की नेहरू रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इस रिपोर्ट का नाम उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। उसी वर्ष उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की एवं उसके महासचिव भी बने। इस लीग का मूल उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से संपूर्ण अलग करना था। इतिहासकारों के अनुसार माने तो लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा को रात के 12 बजे में फहराया था। देश की आज़ादी के खातिर नेहरू जी कई बार जेल भी गए, इसके बावजूद उनका मनोबल कम नहीं हुआ और उन्होंने अल्मोड़ा जेल में रहते हुए 14 फरवरी 1935 को अपनी आत्मकथा की लेखन कार्य पूर्ण की और वे बच्चों को गुलाब का फूल मानते थे। इसके चलते बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कह के पुकारा करते थे और उन्हें देश की आज़ादी के बाद सर्वसम्मति से देश का प्रधानमंत्री चुना गया। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने लंदन गए तो वहाँ के नेता विंस्टन चर्चिल ने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी से पूछा, आप कितने साल हमारी जेलों में रहे? 10 साल से ज़्यादा, नेहरू जी ने जवाब दिया। चर्चिल ने फिर कहा, तब तो आप हमसे नफरत करते होंगे। इस पर नेहरू जी ने कहा, आप गलत कह रहे हैं मिस्टर चर्चिल।
हमने एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम किया जिसने हमें दो चीज़ सिखाया। किसी से कभी डरना मत, किसी से कभी नफरत मत करना। जब हम आपसे डरे नहीं तो अब हम आपसे क्यों नफरत करेंगे। उन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा की। विश्व स्तर पर भी जवाहरलाल नेहरू जी को प्रखर नेता कहा जाता था। और 27 मई 1964 को चाचा नेहरू पंचतंत्र में विलीन हो गए। उनके जन्मदिन पर हर साल बाल दिवस मनाया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए और टॉपिक पे वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।